तो वहीं देहरादून में सीएम धामी ने ई विधानसभा एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि अब विधानसभा की कार्यवाही डिजिटल रूप से संचालित होगी, जिससे कागज की बचत होगी और कार्यप्रणाली भी ज्यादा पारदर्शी बनेगी। बता दें कि पोर्टल के जरिए विधायक प्रश्न, प्रस्ताव, नोटिस समेत तमाम दस्तावेज ऑनलाइन रख सकेंगे। इसके लिए बाकायदा विधायकों के टेबल पर टैबलेट भी लगाए गए। तो वहीं आगामी बजट को लेकर सीएम धामी का बड़ा बयान सामने आया। बजट उत्तराखंड को प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ाएगा। भू कानून जनता की भावना के अनुरूप हो गया। विपक्षी विधायकों ने आरक्षण की निंदा की है, सत्र चलने नहीं देते और समय बढ़ाने की मांग करते हैं। तो देखिए, बजट को लेकर सीएम धामी की ओर से बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के विकास को ये आगे बढ़ाएगा। इसके अलावा भू कानून को भी लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया कि ये जनता के अनुरूप ही होगा। विपक्षी विधायकों पर उन्होंने कहा कि ये आरक्षण की निंदा करते हैं, सत्र चलने नहीं देते हैं और बाद में समय बढ़ाने की मांग करते हैं। राज्यवासियों की जो भावनाएं हैं, जो उनकी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि सभी को लगता है कि उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड राज्य की स्थापना के 25वें साल में प्रवेश करने में उत्तराखंड राज्य के अंदर भाजपा की सरकार वो सभी काम करेगी जो जन भावनाओं के अनुरूप हैं, चाहे वो भू कानून हो या अन्य कोई कानून हो, संकल्प हो, सभी पर हम काम करेंगे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ये सदन बहुत गरिमा का सदन होता है। पक्ष विपक्ष मिलकर 70 लोग इस सदन को चलाते हैं, इस सदन का संचालन करते हैं और ये पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी होती है कि सदन ठीक प्रकार से चले। इस प्रकार का आचरण ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमारी महिला विधायकें भी हैं, हमारी मातृशक्ति है, पूरा सदन हमको देखता है, पूरे सदन को पूरा राज्य देखता है, सबकी नज़रें यहाँ होती हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि जो है कि सदन की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। सदन की अवधि जो बढ़ाई गई या सदन की जो अवधि रखी गई है उस अवधि में आप चर्चा नहीं करते हैं, अनावश्यक जो राज्य के संसाधन हैं उनके खराब करते हैं और जो समय राज्य के विकास के लिए चर्चा में लगाया जाना चाहिए उनको केवल हल्ला करके उसको समाप्त करते हैं। तो वहीं बजट सत्र को लेकर बयानबाजी का दौर भी जारी है। कांग्रेस के मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन का कहना है कि सरकार जनहित के मुद्दे से भाग रही है, इसलिए सत्र में चर्चा का कम समय दिया गया है। मंत्रणा समिति में सिर्फ 2 दिन महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए रखा गया। 2 दिन उत्तराखंड के लिए कम है क्योंकि सभी विधायक अपनी क्षेत्र की समस्याएं रखना चाहते हैं। नियमावली से सदन चलता है। कार्य संचालन नियमावली का पेज नंबर 13 अध्याय 5 राज्यपाल का अभिभाषण तथा संदेश का नियम 20(3) ये कहता है कि अध्यक्ष सदन नेता के परामर्श से राज्यपाल के अभिभाषण में निर्देशित विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करेंगे जो 4 दिन का होगा। और चलिए हरिद्वार से बड़ी खबर